हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज comprehensions. One twirls a circular ring, mass capital M and radius capital R, near the tip of one's finger as shown in the figure first. In the process, the finger never loses contact with the inner rim of the ring. The finger traces out the surface of a cone shown by a dotted line. The radius of path traced out by the point where the ring and the finger is in contact is R. The finger rotates with an angular velocity omega naught. The rotating ring rolls without slipping on the outside of a smaller circle described by a point where the ring and the finger is in contact. Figure 2. The coefficient of friction between the ring and the finger is mu. The acceleration due to gravity is g. The minimum value of omega naught below which the ring will drop down is. Option first, root over of g by mu capital R minus small r. Option second, root over of g divided by 2 mu capital R minus small r. Option third, root over of 3g by 2 mu capital R minus small r. And option fourth, root over of 2g divided by mu capital R minus small r. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक रिंग है वो एक फिंगर के अराउंड एक सर्किल के अंदर मूव करती है. तो उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे बताई गई है कि जब ये घूमती है तो ये फिंगर ओमेगा नोट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, और जब ये घूमती है तो ये अपना फिंगर के साथ कांटेक्ट नहीं छोड़ती है. तो हमें इस ओमेगा नोट की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिससे कम होने पर ये क्या होगा, रिंग जो है वो नीचे गिर जाएगी. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम इस क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम की हेल्प से. तो हमारे पास जो कैपिटल आर रेडियस की रिंग है, एक यदि मैं एक व्यू बनाता हूं, डायग्रामेटिक व्यू, जिसमें हम मानते हैं कि ये जो रिंग है ये रोटेट कर रही है, तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कैपिटल आर, इस रिंग की रेडियस है, और हमें यहाँ पे बोल रखा है कि एक सर्किल है और इस सर्किल में हमारे पास क्या रहती है, फिंगर रहती है. थोड़ा सा इसको यदि मैं करेक्टली बनाऊं तो ये बोल रखा है कि ये स्मॉल आर रेडियस का सर्किल है जिसके अंदर हमारे पास फिंगर रहेगी. तो थोड़ा सा करेक्टली बना लेते हैं. ये हमारे पास स्मॉल आर रेडियस का क्या हो जाएगा, ये सर्किल रहेगा, यानी कि इस सर्किल में हमारे पास क्या रहने वाली है, ये फिंगर रहने वाली है. तो बेसिकली अब यदि देखा जाए यहाँ पे, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है फिंगर का और इस रिंग का, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है बाहर की तरफ, नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है. और इस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसके अंदर की तरफ यदि मैं बात करूं तो इसको मैं बोल देता हूं FC, सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसके ऊपर की तरफ हमारे पास अप्लाई होता है फ्रिक्शन. इसके ऊपर की तरफ हमारे पास क्या अप्लाई होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा, और नीचे की तरफ यहां पे वेट अप्लाई होगा. ये कंडीशन यहां पे रहेगी. सो हमारे पास y डायरेक्शन के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट इन y डायरेक्शन, नो मूवमेंट इन y डायरेक्शन. सो हमारे पास कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम जो इसका फंडामेंटल है वो समझ रहे हैं और जो फोर्सेज है उनकी बैलेंसिंग देख रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा. तो जैसे हमने नॉर्मल फोर्स अप्लाई होता है सरफेस के बाहर की तरफ, तो ये अप्लाई हो गया नॉर्मल फोर्स, और इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो अंदर की तरफ है, और y डायरेक्शन के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही. सो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, वेट से बैलेंस हो जाएगा. ये हमारे पास बैलेंस हो गया वेट से.
और हमारे पास जो n है नॉर्मल रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जब मैं बात करता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की यदि बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होगा m ओमेगा स्क्वायर r। बेसिकली r हमारे पास क्या है, m ओमेगा स्क्वायर, में इसको r डैश बोल देता हूं। तो r डैश हमारे पास क्या होगी, वो रेडियस होगी जिसके अंदर ये घूम रही है, जिसके अंदर ये रिंग घूम रही है, वो रेडियस। यहां पे हमारे पास इस रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन ये रिंग किस रेडियस में घूम रही है वो हमारे पास हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हमारा मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रिंग जब मूव करेगी तो ये जो छोटा सर्किल है यहाँ पे हमारे पास फिंगर रहने वाली है, और ये बड़ा सर्किल क्या है, ये रिंग है। तो रिंग को सर्किल में घूमने के लिए इसके पास कितनी रेडियस बचेगी, वो बचेगी हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये बचने वाली है। तो ये हमारे पास आर डैश होगी। सो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा ये हो जाएगा, वाई डायरेक्शन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। और सेकंड हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी जो इफेक्टिव रेडियस है इसको सर्किल में मूव करने के लिए वो हो जाएगी। तो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। किस कंडीशन के अंदर, जब हमारे पास मिनिमम ओमेगा की हम कंडीशन की बात करेंगे, मिनिमम ओमेगा जो नोट की हम बात करें, मिनिमम ओमेगा नोट वैल्यू, इस कंडीशन के अंदर ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये मिनिममली हम इसको जो नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर ओमेगा का पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि ओमेगा नोट का पार्टिसिपेशन होगा। तो ओमेगा नोट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहे, नॉर्मल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहे और ये रिंग मूव करती रहे, ये कंडीशन होगी। सो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मेरे को ये पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है वेट से। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg। तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, वो मेरे पास आ जाएगी mg बाई म्यू, ये कंडीशन होगी। सेकंड मेरे को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यदि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास रहता है m ओमेगा नोट, हमारे पास है ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट स्क्वायर, और आर डैश की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये वैल्यू है। तो इसको मैं इक्वल कर देता हूं। सो n की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, m ओमेगा नोट स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और n की वैल्यू कितनी है, mg अपॉन म्यू। सो ये किसके इक्वल होगा, m ओमेगा नोट स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे को चाहिए ओमेगा नोट की वैल्यू, तो ओमेगा नोट स्क्वायर को मैं एक साइड रख लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा g बाई म्यू इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और यदि मैं ओमेगा नोट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये आ जाएगा रूट ओवर किसका, g बाई म्यू इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इसका हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर। तो ये हमारे पास ओमेगा नोट की मिनिमम वैल्यू आने वाली है। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ g बाई म्यू इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो यदि इसको चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।